हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, बट ये टाइमलेस है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी, आप उस दिन के लिए इसके मैसेज को कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। पहले हम एक कार्ड लेंगे और फिर ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। तो आपको आपके माइंड में ये क्लियर रखना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे मैच हो जाए। ओके, तो बी पॉजिटिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। अब हम आपके लिए कार्ड लेंगे एक्चुअली। एक कार्ड लेना होता है, बट अगर ज़रूरी हुआ, ज़्यादा आए बार-बार तो ज़्यादा भी लेने पड़ते हैं कई समटाइम्स। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। प्लीज गिव मी वन कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक कार्ड दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। कार्ड नहीं आ रहा है आज। थैंक यू डिवाइन। आ गया, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आज आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये एनर्जी किसकी है। आई मीन किस कार्ड का मैसेज आपसे मैच हो रहा है। बॉटम वाली एनर्जी आपकी है या ये एनर्जी आपकी है, ठीक है? तो अगर तो आप इस एनर्जी में हैं और कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज आप उस प्लान के बारे में सोचते हुए कुछ एग्ज़ीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस कर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चलते हुए अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करते हुए आप दिख रहे हैं। और नहीं तो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो कोई है आपकी लाइफ में जो आपसे कनेक्टेड है ऑलमोस्ट। और ये जो भी है पर्सन, ये लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो। तो कोई है जो दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है और आपको नोटिस कर रहा है, बट वो कुछ कह नहीं रहा है या कह नहीं रही है। तो आप देखिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना आपकी एनर्जी किसकी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की या टू ऑफ वैंड्स की, या दोनों ही आपकी हैं। आपने खुद के ऊपर फोकस किया हुआ है, बट आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है? कहीं आपने अप्लाई किया हुआ था जॉब के सिलसिले में, या फिर बिज़नेस के सिलसिले में। कहीं आप मेबी आप कहीं घूमने के लिए जाना चाह रहे थे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस। बिकॉज़ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, रिवर है और यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है। या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने पे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं आज के दिन में। मतलब आपका पूरा जो फ़ोकस है वो खुद पे आपका होगा फ़ोकस। आपकी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लव में रहेंगे आप, प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलेंगे। इंट्यूशंस आपके बहुत हाई हैं या आज के दिन होंगे, बिकॉज़ आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। और कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आपको वॉच कर रहा है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है और आपके लिए वो कुछ सोच रहा है, कुछ डिसीज़न उसने बनाया है। आई डोंट नो वो उसको अप्लाई करेगा, नहीं करेगा, बट वो आपको इस एनर्जी में देखता है। बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने वाले, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव। और आई थिंक आप इसको जानते भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता। अगर आप सोशल मीडिया पे मिले हैं किसी के साथ, तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। और आई डोंट नो, ये जो आज की रीडिंग है ये थोड़ा
मतलब ये पर्सन जो है ना आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे है वो पर्सन और आप उसको ऐसे देखते हैं कि फ्रेंड्स की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, अट्रैक्टिव, खूबसूरत या हैंडसम, ग्रोथ ओरिएंटेड, है ना? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, पावरफुल और अपने जो क्रिएटिविटी है उसको आप बहुत ज़्यादा आज फ़ॉलो कर सकते हैं। मतलब कुछ क्रिएटिव आज कर सकते हैं, आपका क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है आपका, अगर आप इस एनर्जी में हैं। तो आपको देखना है आप किस एनर्जी में हैं। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये जो पर्सन है ये आपको इस तरह से देखता है, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, ब्यूटीफुल, हैंडसम और ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव भी हो सकते हैं और आप के ऊपर लोगों की नज़र भी हो सकती है, पावरफुल हो सकते हैं, कोई अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब हो सकती है आपकी या वैसे आप पावरफुल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है? यही मुझे मैसेज मिल रहा है, कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है बट आपका जो फ़ोकस है ना खुद के ऊपर है। बट अगर हम ऐसे कार्ड्स को देखें तो ये जो क्वीन है ये यहाँ की तरफ देख रही है और ये जो पर्सन है ये इधर देख रहा है, ये कहीं और ही देख रहा है। तो आपको देखना है आपकी एनर्जी किसकी है, आपकी टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी है या आपकी क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी है या दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं और आप आप किसी को ऑब्ज़र्व करें बहुत ज़्यादा आपका फ़ोकस खुद के ऊपर भी है, बट आप किसी और को भी नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस श्योरली डेफ़िनेटली इन्वॉल्व्ड है, तो ज़रूरी नहीं है जिस मैंने कहा कि ये लव रिलेशनशिप हो, ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है ना? सोशल मीडिया पे, इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। और ये भी हो सकता है कोई आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, कोई आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, कोई दूर बैठा है। दूर बैठा है मतलब आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है और वो सोच रहा है कि आपको अप्रोच करे, आपको कॉन्टैक्ट करे या आपसे मिलने के लिए आए, बट बट वो नहीं जानता या नहीं जानती कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे बिकॉज़ वो आपको इस एनर्जी में देखता है। एंड मैं फिर कह रही हूँ आई डोंट नो आपकी एनर्जी कौन-सी है, इसकी है या इसकी है, इस कार्ड की, किस कार्ड की एनर्जी आपसे मैच हो रही है? अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये कोई और आपको ऑब्जर्व कर रहा है और ये आपकी एनर्जी है तो आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस तरह से क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप उसे देखते हैं। मेल फीमेल आप चाहे कोई भी हो और आपका पर्सन कोई भी हो मेल फीमेल। तो इस तरह से आपके लिए मैसेज आ रहा है आज के दिन के लिए। तो मे बी हो सकता है ये आज हो, कल हो, कभी भी हो सकता है। अगर कुछ भी आपसे मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको मैसेज मिला होगा। ये जो मैसेज मुझे ढंग से मिल नहीं रहे हैं बिकॉज़ मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, या तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका फ़ोकस खुद पे है बट आप कुछ कह नहीं रहे हैं। आप एक्सप्रेसिव नहीं है बेसिकली, आप एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे आज के दिन में, बहुत ज़्यादा आप शो नहीं करेंगे। आप इंट्यूटिव होंगे, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगी। बट आप किसी को कुछ बताएँगे नहीं, शो नहीं करेंगे कुछ भी। चाहे फिर ये फ्रेंड हो, चाहे लवर हो, कोई भी हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा खामोशी वाली एनर्जी है, ऑब्ज़र्व करने वाली एनर्जी है, सेल्फ लव वाली एनर्जी है। तो और मुझे गाइडेंस के लिए भी ज़रूरत नहीं लग रही है कार्ड्स लेने की बिकॉज़ ये एनर्जी तो अपने आप में ही कंप्लीट है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में अगर आप हैं तो, ये तो अपने आप में ही कंप्लीट एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशनेट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल आई डोंट नो मैंने कितनी बार बोल दिया आज के मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में ये। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो वेल एंड गुड और ये है तो भी आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप देखिए कौन-सा कार्ड आपसे मैच हो रहा है या दोनों ही आपके लिए हैं। आप किसी को हो सकता है बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं और आप उसे इस तरह से देखते हैं। तो हो सकता है ये आज मैच हो, कल मैच हो। वैसे तो ये आज के लिए है रीडिंग बट यू नेवर नो कभी भी मैच हो सकते हैं मैसेजेस और इसके नीचे देखें हम, इसके नीचे है 9 ऑफ वैंड्स।
ओके, तो ये कोई और भी हो सकता है। हुँ, कोई और भी हो सकता है और आप भी हो सकते हैं। तो ये कोई पर्सन होगा, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये जो भी कोई पर्सन होगा ना, या पर्सन है, या अगर ये आपकी एनर्जी है, तो आप पहले बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ हो गए थे। बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ किसी की तरफ से, ओके? तो से कार्ड्स मैच होते हैं ना एक-दूसरे से, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ हो गए थे किसी की तरफ से। आप अब ये आपको देखना है कि आप किसकी तरफ से क्लोज़्ड ऑफ हुए थे आपकी लाइफ़ में, और बहुत ज़्यादा हताश, निराश, ठीक है? आपको उतना मिल नहीं रहा था। इमोशनली आप डाउन हो गए थे बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी भी आ गई थी आपके अंदर थोड़ी भी। ये भी देखिए, आप वेटिंग में थे, आप किसी की वेटिंग में थे। आप वेटिंग में थे किसी के। तो आई डोंट नो कौन, हायरोफेंट, तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है और आप आई थिंक आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ये कोई मतलब अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, अथॉरिटी वाली पोस्ट पे हो सकता है, हो सकती है। कास्ट कल्चर का बहुत ज़्यादा आपके अंदर डिफरेंस हो सकता है। इस तरह से हो सकता है। कोई जाना-माना व्यक्ति हो सकता है जिसके पास लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए। कुछ इस तरह से मतलब हो सकती है सिचुएशन आपकी लाइफ की, ठीक है? तो या तो ये आप हैं या फिर ये कोई आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो ऐसा हो सकता है। ओके, तो उसकी वजह से इस पर्सन की पोस्ट ऐसी है, इस पर्सन का मतलब ये अथॉरिटी है इसके पास, इसकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ये बहुत नोन नोन लो जैसे होते हैं ना, बहुत फेमस होते हैं जो, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग एडवाइस लेने आते होंगे, और ये भी हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो या आपकी हुई हो। आई डोंट नो मैसेजेस कैसे हैं, तो और मे बी ये भी हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कोई मैरिड पर्सन, एक सेकंड मेरा माइक हिल गया। कोई मैरिड पर्सन इन्वॉल्व है आपके, आप मतलब आप जिसके साथ कनेक्शन में हैं, और वो कोई एक्शन नहीं लेता। आई मीन वो इन्वॉल्व है आपके साथ, बट अगर वो मैरिड है तो सब कुछ ढका-छुपा के रखना चाहेगा, सीक्रेट रखना चाहेगा बेसिकली इस रिलेशनशिप को आपके साथ। तो आपको देखना है कैसे मैच हो रहे हैं आपसे मैसेजेस, या फिर उसने रखा हुआ था, वो किसी को कुछ शो नहीं करता। कास्ट कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। आप उत्तर तो दक्षिण, आप दक्षिण तो उत्तर, इस तरह से हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और उसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश हो गए थे, इमोशनली डाउन हो गए थे। आपने क्लोज़्ड ऑफ कर लिया था खुद को, साइलेंट कर लिया था आपने खुद को, और इसकी वज़ह से आपके अंदर ये नेगेटिविटी आ गई थी बहुत ज़्यादा। आप उसको वॉच कर रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे और वेटिंग ज़ोन में थे, ठीक है? और उसके बाद आपने कोई डिसीज़न बनाया है। क्या डिसीज़न बनाया ये आपको पता है। अगर ये कार्ड्स आपसे मैच हो रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है? और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है? ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ़ में, ये इसकी एनर्जी है, ओके? तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो गया था, या इसने आपको डाउन फ़ील कराया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। इसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कराया, आप क्लोज़्ड ऑफ हो गए थे इसकी वज़ह से, और बहुत ज़्यादा वेटिंग में थे, नेगेटिविटी भी आ गई थी। बट अब आपने कोई डिसीज़न बनाया है, कोई कोई ना कोई डिसीज़न बनाया है, तो यही आपके लिए आज के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत लॉन्ग हो गई आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग बहुत ही लॉन्ग हो गई, बट देखिएगा ज़रूर, कुछ अलग तरह से मैसेजेस आज मुझे मिले हैं, और यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्ड्स रखे हैं। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि मैं उसमें से कुछ मैसेजेस लूँ आपके लिए इस पर्सन की तरफ से। वैसे तो ये लव रीडिंग नहीं है, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, बट ये कार्ड अपने आप ही आना आना चाह रहा था जब मैं इसको आपके लिए देख रही थी। ये देखिए, एक कार्ड आया है, वी विल मीट अगेन। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये पर्सन आपको ये सब कहना चाहते हैं, आई वांट यू इन माय लाइफ। तो
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आई मिस यू वेरी बैडली, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। यू आर राइट, तो आप सही हो, ऐसा वो कह रहे हैं। तो एक कार्ड और ले लेते हैं हम। ये मेरे हैंड रिटन्स मैसेजेस हैं, ये अपने आप आना चाह रहा है। यू आर द ओनली वन फॉर मी। आई डोंट नो मैंने क्यों लिए, बट जो मुझे लग रहा था मैंने किया, उस तरह से मैंने मैसेजेस लिए। आज की रीडिंग मुझे वर्क रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आज की रीडिंग मुझे लव रीडिंग लग रही है टोटली। आज की जो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, कुछ भी आपसे मैच होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। ये वो मैसेजेस हैं जो वो पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।